नयन मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुमंत्र विद दाती महाराज, गुरुमंत्र विद दाती महाराज के इस प्रोग्राम में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग मुझे सुनते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे में विश्वास करते हैं। साधारण सा व्यक्ति हूं, राष्ट्र से प्रेम करता हूं और भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर को बांटने आता हूं। न कभी दावा किया और न दावा करने की संभावना है। ये मेरे विचार है, मैंने कभी लादा नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में कैसा रहेगा मार्च का महीना, इस विषय पर मुझे चर्चा करनी। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मार्च बहुत महत्वपूर्ण है। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव, यह अद्भुत महापर्व है भगवान देवादिदेव शनिदेव का। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का दिन है और अद्भुत पर्व है और मैं आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी। अद्भुत पावन भूमि है असोला और फतेहपुर की मेरी भूमि, अद्भुत है। 1857 का गदर और तंवरों का बलिदान, इस बलिदानी भूमि पर अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है देवादिदेव शनिदेव का। राष्ट्र के सभी लोगों से निवेदन है कि शनि अमावस्या का महान पर्व है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा और आप सभी लोग हृदय से सादर आमंत्रित हैं। पुनः याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको कि एक साधारण व्यक्ति हूं, सैकड़ों बेटियों का पिता हूं, हजारों गायें हैं और सेवा के भाव से लगा हूं। मनुष्य हूं, मानवीय गुण है। कभी दावा नहीं किया कि मैं परिपूर्ण हूं। प्रयास करता हूं कि कम से कम गलती हो, लेकिन यदि कोई गलती होती है, उस हर गलती के लिए आप सभी राष्ट्रवासियों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। कोशिश मेरी यही रही कि राष्ट्र की सेवा करूं। आपका प्यार, आपका सहयोग मेरे साथ रहा तो प्रभु कृपा से मिली इस सेवा का आनंद मैं ले पाऊंगा। कैसा रहेगा मार्च का महीना, इस विषय पर कहने के लिए आपके सामने आया। और सर्वप्रथम मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि, इन 4 राशियों का मार्च के महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। और सबसे पहले मेष राशि, राशि अधिपति मंगल। मेष राशि का स्वामी मंगल मार्च के प्रारंभ में वृश्चिक राशि स्वगरी अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। सूर्य, बुध, शुक्र कुंभ राशि एकादश भाव से, चंद्रमा सिंह राशि पंचम भाव से, बृहस्पति तुला राशि सप्तम भाव से, शनि धनु राशि नवम भाव से और राहु कर्क राशि चतुर्थ भाव से और केतु दशम भाव मकर राशि से गोचर कर रहा है। 3 मार्च से बुध और शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल 7 मार्च को धनु राशि में गोचर करेगा। यह है मेष राशि वालों के लिए मार्च के महीने का ग्रह नक्षत्रों की गणना और ग्रह योगा योग। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। भ्रमणकालीन इन ग्रहों का मेष राशि पर मार्च के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, क्या संकेत है, क्या सावधानियां है और क्या समाधान है, आ रहा हूं इस विषय पर। मेष राशि वाला यह महीना शुभ संकेत दे रहा है, सफलता का संकेत दे रहा है, लाभ का संकेत दे रहा है। पिछली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। जिस तरह के घर योगायोग है, यदि आप बेरोजगार तो रोजगार के साधन मिलेंगे और यदि आप नौकरी में है तो मनोनुकूल प्रमोशन, मनोनुकूल स्थानांतरण का प्रबल योग नजर आ रहा है। कारोबार, व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा। व्यापार में सफलता हासिल होगी। सरकार से लाभ की प्रबल संभावना नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए
मार्च का महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलताओं से भरा हुआ है। जिस तरह के घर योगायोग है, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, पारिवारिक समन्वय रहेगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे, कम बोलना यानी मौन और पारदर्शिता इस महीने में आपने बरती तो यह आपकी विजय का बहुत बड़ा कारण होगा। गोचर ये भी संकेत दे रहा है इस महीने धार्मिक यात्राओं का योग भी है, और ये यात्रा आपके लिए चाहे धार्मिक हो चाहे कारोबारी यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी रह रही है। परिवार का पूरा साथ है, लेकिन आपको परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ, मार्च के मध्य में सूर्य बुध शुक्र के द्वादश भाव जाने से कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत मिल रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा और दैनिक दिनचर्या आपकी नियमित रहे, इस पर काम करना पड़ेगा। ग्रह योगायोग ये भी संकेत दे रहे भाई कि पिता और पुत्र में वैचारिक मतभेद ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये गणनाओं का संकेत नजर आ रहा है। अब मार्च के महीने में मेष राशि वालों विशेष किन बातों के प्रति सावधानी बरतें? तो मैं कह रहा था कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते, खान पान के प्रति लापरवाही नहीं बरते, दैनिक दिनचर्या नियमित रहे, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे और बिना वजह किसी को भी कोर्ट कचहरी के मामले में ना अटकाए और ना आप कोर्ट कचहरी के आसपास जाए, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम आने की संभावना है। मेष राशि 8 मार्च, 9 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च ये जो दिन है इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतें। विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, किसी की मध्यस्थता नहीं करें, वाहन आदि सावधानी से चलाएं और कोशिश ये भी करें कि बुजुर्गों की सलाह इग्नोर ना हो। ये थी सावधानियां। समाधान क्या है? मार्च के महीने में हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता को केसर का तिलक लगाई और स्वयं अपने भी केसर का तिलक लगाई। कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की श्री विग्रह के आगे गाय के घी का दीपक जलाई और एक पाठ सुंदरकांड करी। 108 बार ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। हनुमान जी की श्री चरण में रोज एक गुलाब का पुष्प अर्पित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। मेष राशि वालों, मार्च का महीना क्या संकेत दे रहा था, क्या सावधानियां और क्या समाधान है, मैंने आपको बताया। मेरा निवेदन है कि मैं हर रोज प्रातः 7 बजे जी हिंदुस्तान पे रहता हूं। जी हिंदुस्तान देखना नहीं भूले। शनिवार को 9 से 10 बजे लाइव रहता हूं, जो आपके सवालों का जवाब देता हूं, और हर रोज प्रातः 7 बजे मैं जी हिंदुस्तान चैनल पर, और जी हिंदुस्तान सभी प्लेटफॉर्म पर है। राष्ट्रवासियों, याद रखना 17 मार्च सन 2018 मेरे आराध्य का दिन है और दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या महोत्सव ज्यादा से ज्यादा मेट्रो रेल का प्रयोग करें, क्योंकि दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और पुणे वापस छोड़ने के लिए निःशुल्क वातानुकूलित बस सुविधा की व्यवस्था है और ये बस की सुविधा KR मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों की तरफ से है दर्द आपके पास दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास समाधान है देवादिदेव शनिदेव। आइए शनिधाम और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपके कष्ट मिटे। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि, कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2018। इस विषय पर आओ उससे पहले ग्रहों का भ्रमण काल कैसा है, गोचर कैसा है, ग्रहों की ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, मैं वो बताने जा रहा हूं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र सूर्य और बुध के साथ कुंभ राशि में 10वें भाव से गोचर कर रहा है। 3 मार्च सन 2018
बुध और शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वृश्चिक राशि में है। 7 मार्च को शनि के साथ धनु राशि में अष्टम भाव से गोचर करें। बृहस्पति तुला राशि छठे भाव से, चंद्रमा सिंह राशि चतुर्थ भाव से, राहु कर्क राशि तीसरे भाव से और केतु मकर राशि नवम भाव से गोचर करा। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। भ्रमणकालीन ग्रहों का वृषभ राशि पर मार्च के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, होरा शास्त्र के अनुसार जीवन का अनुभव शेयर कर रहा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं। प्रयास करता हूं कि मेरा अनुभव कहीं आपके काम आए। बस सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। वृषभ राशि वालों, नक्षत्र गणना यह संकेत दे रही है कि लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम और प्रयत्न से लाभ मिलेगा मार्च के महीने में। बिगड़े हुए काम बनेंगे। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, सम्मानित व्यक्ति से आपके संबंध बनेंगे, आपकी मित्रता होगी और उस व्यक्ति के सहयोग से अनावश्यक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु चाहकर भी इस महीने आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, शत्रु पराजित होगा। लेकिन अनावश्यक खर्चों की वृद्धि है, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि है, इसलिए बहुत जरूरी है कि खर्चों पर काबू रखें और उधार लेन देन से बचें। उधार लेन देन से बचना बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन असंतुलन ना हो, इसके लिए आपको सार्थक प्रयास करने होंगे, बहुत जरूरी है। यदि आपने मार्च के महीने में परिवार को साथ लेके नहीं चले तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है समझौतावादी नीति अपनाना। गणनाओं की बात कर रहा हूं वृषभ राशि वालों, और गणनाएं ये संकेत दे रही कि जो व्यापारिक वर्ग है, जो बड़े बड़े व्यवसायी है, उनसे मेरा निवेदन है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए बगैर मार्च के महीने में मोटा पूंजी निवेश न करें। व्यवसाय में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जो काम चल रहा है उसमें मेहनत करें, लाभ मिलेगा, लेकिन मोटा पूंजी निवेश न करें तो अच्छा रहेगा। गणनाओं की गणना करते समय, ग्रह नक्षत्रों की गणना करते समय एक बात और समझ में आई वृषभ राशि वालों आपके लिए, कि इस महीने कोई आपका अपना बनकर आपको धोखा दे सकता है। इसलिए बहुत जरूरी नैतिकता का दामन पकड़ करके दाम्पत्य मर्यादाओं का पालन करें और सरकार के साथ कोई पंगा नहीं करें। राजनीति के क्षेत्र में सफलताओं का योग है, लेकिन वाणी पर संयम रखा तो बैक बाइटिंग नुकसान दे सकती है। विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए मार्च के महीने में कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। इस महीने थोड़ी सी सावधानियां हैं। सूर्य बुध शुक्र आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ता का पूर्ण संकेत दे रहे हैं, लेकिन और जो ग्रह नक्षत्र गणना है वो ये संकेत दे रही कि आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, और कोई कारोबारी यात्रा है तो वो आपकी सफल होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी है, वाहन ध्यान से चलाइए, अनावश्यक खर्चों पर काबू रखिए और पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद विवाद ना हो, संभल कर चले, उनको साथ लेके चलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले 1 मार्च, 2 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च, ये तारीखें विशेष सावधानी की है और इन तारीखों में बहुत बहुत सजगता से आपको काम करना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मार्च कैसा रहेगा मैंने आपको बताया, मैंने सावधानियां बताई, किन तारीखों में सावधान रहना, क्या क्या सावधानी बरतनी आप। अब मैं आपको समाधान बता रहा हूं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। समाधान ये है
कि मार्च के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत थोड़ा सा जल ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए, मिश्री मिला दीजिए और भगवान शिव का ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज प्रातःकाल अभिषेक करिए और हर रोज सुगंधित श्वेत पुष्प भगवान शिव को अर्पित जरूर करें, परेशानी नहीं आएगी। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में, नौकरी में या रोजगार में कोई राह नजर नहीं आ रही है तो वृषभ राशि वालों शुक्रवार के दिन आटे का पेड़ा और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। 8 पेड़ा बनाइए आटे का, श्रद्धानुसार आटे का 8 पेड़ा बनाइए, उसमें गुड़ डाल दीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उसार कर गाय को खिला दीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को ये जरूर करिएगा, सप्ताह में एक बार आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और आप चाहते हैं कि ये महीना ठीक बचे तो अपनी जेब में चांदी का एक सिक्का मार्च के महीने में जरूर रखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों कैसा रहेगा मार्च का महीना? क्या लाभ मिलेगा या जूझना पड़ेगा परेशानियों से? इस विषय पर आऊं उससे पहले मिथुन राशि वालों क्या है ग्रहों का भ्रमण गोचर, क्या है ग्रहों का योगा योग, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध सूर्य और शुक्र के साथ वर्ष के महीने के प्रारंभ में, क्षमा करिएगा, महीने के प्रारंभ में कुंभ राशि नवम भाव में है। बुध और शुक्र 3 मार्च को मीन राशि दसम भाव से गोचर करेंगे। बृहस्पति तुला राशि पंचम भाव से, मंगल वृश्चिक राशि छठे भाव से, लेकिन 7 मार्च से धनु राशि में भगवान शनि के साथ सप्तम भाव से गोचर करेंगे। चंद्रमा सिंह राशि तीसरे भाव, राहु कर्क राशि दूसरे भाव, केतु मकर राशि अष्टम भाव से गोचर करेंगे। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और इन भ्रमणकालीन ग्रहों का मिथुन राशि पर मार्च के महीने में क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। संपूर्ण ग्रह योगा योग का अवलोकन किया और संपूर्ण ग्रहों का अवलोकन करने के बाद यह समझ में आया कि मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2018 पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। संपूर्ण नक्षत्र गणना आपके पक्ष में करवट लेगी, भाग्य का सितारा आपके साथ है, सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, पिछली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कारोबारी संबंध अच्छे रहेंगे और कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और कारोबार में मनोनुकूल लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। सभी प्रकार की मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जो बेचैनी है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सभी रुके हुए कार्य बनेंगे, सरकार संबंधी मसले हल होंगे और सरकारी संस्थाओं से आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस महीने मनोनुकूल और सहयोगी मित्रों से मुलाकात होगी और मित्रों के सहयोग से व्यापारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि व्यवसाय और धार्मिक दोनों प्रकार की यात्रा है और यात्रा बड़ी सुखद और बड़ी लाभकारी है। सरकार से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। तो राशि वालों जीवन साथी से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन जीवन साथी के विचारों की कदर करना बहुत जरूरी। जीवन साथी से मतभेद न हो, भरसक प्रयास करना चाहिए। युवा वर्ग के लिए कहना चाहता हूं कि कोई विवाह संबंधी मसले अटक रहे हो, क्योंकि इस महीने थोड़ा सा विलंब, लेकिन अगले महीने संभावना है, विचलित न हो, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी, थोड़ा सा और पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो परिणाम बड़ा अच्छा मिलेगा। व्यापारी वर्ग से कहना चाहता हूं पूंजी निवेश के लिए समय अनुकूल, परंतु फिर भी सतर्कता आवश्यक है। बुजुर्गों की सलाह लें, विशेषज्ञों की सलाह लेकर काम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। यदि कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे प्रेम से निकालने का प्रयास करिए, सफलता मिल जाएगी।
क्या सावधानी बरतें मार्च के महीने में? मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिए और अपनों के साथ वाद विवाद न हो टालने की कोशिश करिए। मार्च में 3 मार्च, 4 मार्च, 13 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च, ये जो तारीखें हैं, इन तारीखों में विशेष सावधानी अपेक्षित है। ध्यान से काम करें। क्या समाधान करें मार्च के महीने में? मिथुन राशि वालों, अद्भुत है आपके लिए उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं। मार्च के महीने में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप घुटनों पर बैठकर करिए और घुटनों पर बैठकर जाप करने के उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। संपूर्ण मनोनुकूल सफलता आपको हासिल होगी। कैरियर में उठापटक है, कारोबार में कोई समस्या है, पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो या फिर समाज में अनावश्यक परेशानी आ रही हो, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हर रोज सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में घी का दीपक जला के करिएगा, कष्ट कम आएगा। संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए मिथुन राशि वालों मार्च के महीने में हर रोज या सप्ताह में एक बार बाजरे का आटा और उसमें बूरा मिला लीजिए, शक्कर मिला दीजिए, अपने मुझे 7 बार उसार कर चींटियों को जरूर डालिएगा, सारे कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा मार्च का महीना? नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है? क्या है ग्रह गोचर? क्या लाभ मिलेगा या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इस विषय पर आऊं उससे पहले विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ग्रह योगायोग क्या है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा सिंह राशि दूसरे भाव से गोचर कर रहा है। सूर्य बुध शुक्र कुंभ राशि अष्टम भाव से। दिनांक 3 मार्च को बुध और शुक्र मीन राशि नवम भाव में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति तुला राशि चौथे भाव से, शनि धनु राशि नवम भाव से, राहु कर्क राशि लगन भाव से, केतु मकर राशि सप्तम भाव से गोचर करेंगे। शनि के साथ 7 मार्च को मंगल भी प्रवेश कर जाएगा। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। इन भ्रमणकालीन ग्रहों का मार्च के महीने में कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन मेरा एक निवेदन है, बहुत प्यार करता हूं अपने राष्ट्र के लोगों से, इसलिए भय भ्रम और भ्रांति नहीं रखना, डरना नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, संकेत दे रहा हूं, फिर याद दिलाना कि प्रिवेंशन देन बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। यदि हम पहले से थोड़ा सा तैयार रहेंगे तो परेशानी कम आएगी, क्योंकि मार्च का महीना कर्क राशि वालों के लिए अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। उतार चढ़ाव रहेगा। जहां एक और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा, किए गए प्रयत्न और परिश्रम में अनुकूल सफलता हासिल होगी, आपके प्रयासों में व्यापार में वृद्धि होगी, मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, नवीन योजनाएं बनेगी, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में सफलता मिलेगी, आय की साधनों में वृद्धि होगी। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सफलता है लेकिन कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा। हल्का सा आलस और प्रमाद आपको समस्या में डाल सकता है, आपका नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पे ध्यान दे, नशा नहीं करें। इस महीने नशा करके वाहन नहीं चलाए, तकलीफ आ सकती है। रिश्तों को संभाल कर रखें, परिवार के साथ बैठना बहुत जरूरी है, पारिवारिक सदस्यों के साथ विचार विमर्श करना बहुत, समन्वय बहुत जरूरी है। पैतृक संपत्ति के मामलों में समझौतावादी नीति अपनाना पड़ेगा, तो यह सफलता आपकी बरकरार रहेगी। मेरी बात को सुन रहे हैं आप जो कह रहा हूं।
क्योंकि गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि यदि आप नौकरी में और सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, तो अपने बॉस से, अपने अधिकारियों से थोड़ा सा सचेत रहे, वाद विवाद में नहीं उलझें, तर्क वितर्क नहीं करें, अन्यथा परेशानी आ सकती है। आप शादीशुदा है तो बहुत जरूरी है कि दाम्पत्य मर्यादाओं का पालन करें, जीवन साथी के विचारों की कदर करें। गोचर ये संकेत दे रहे कि दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है और वैचारिक मतभेद हो सकता है। इस महीने वैवाहिक और मांगलिक कार्य के लिए अनुकूल नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप शादीशुदा नहीं है, आप युवा है, विद्यार्थी है, बहुत जरूरी है व्यर्थ में रात्रि भ्रमण नहीं करें, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे और नैतिकता मर्यादाओं का पालन करें, अन्यथा कुछ परेशानी है। यात्राएं हैं, लेकिन यदि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा ना करें। दुर्घटना की संभावना नजर आती है, भयभीत नहीं हो, यह संकेत है मेरे। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, थोड़ा सा ये लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, वृषभ राशि वालों, जो आपका साथ देते हैं, आप हमेशा उन लोगों की कदर नहीं करते जो आपके अपने हैं। तो जो आपके पास हैं उनको संभाल के इस महीने रखना बहुत जरूरी है। और वो साथ खड़े रहे तो कोई परेशानी नहीं है। आपके अपने आप से दूर हो गए तो कर्क राशि वालों परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेष सावधानी, नशा करके वाहन न चलाएं और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो लंबी यात्रा ना करें। और यदि आप नौकरी में हैं तो संयम से काम ले और अधिकारी वर्ग से न उलझे, सचेत रहें। 5 मार्च, 15 मार्च, 24 मार्च और 25 मार्च ये तारीखें विशेष सावधानी की है। इन तारीखों में विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, जमीन जायदाद खरीद फरोख्त से बचें, कानूनी मसलों से खिलवाड़ नहीं करें, सरकारी तंत्र के साथ किसी तरह का पंगा नहीं लें, क्योंकि इन तारीखों में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। क्योंकि परेशानी है, तकलीफ है, छोटा सा उपाय है। प्रत्येक सोमवार को श्रद्धानुसार दूध, कच्चा दूध अपने ऊपर से 7 बार उतारो, कुत्ते को पिला देना। लगातार 5 दिन 5 कन्याओं को श्रद्धानुसार दूध और मिश्री का दान दीजिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री है। शिव गायत्री का जाप करते हुए सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 बेल पत्र अर्पित करिए, सारे कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए मार्च का महीना क्या संकेत दे रहा है, क्या सावधानी और क्या समाधान है, इस विषय पर चर्चा करें। वाणी को विराम दूंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। दूसरे वीडियो में लेके आ रहा हूं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र से मेरा निवेदन है कि मैं हर रोज प्रातः 7 बजे जी हिंदुस्तान चैनल पर रहता हूं, गुरु मंत्र को लेकर। देखना नहीं भूलें। हर शनिवार को प्रातः 9 से 10 बजे के बीच में गुरु मंत्र लाइव रहता 1 घंटे के लिए, जहां मैं आपकी समस्याओं के बारे में चर्चा करता हूं। आप हर रोज जी हिंदुस्तान पर गुरु मंत्र प्रोग्राम जरूर देखें और मेरा निवेदन स्वीकार करें कि मैं एक साधारण मानव हूं। मेरे अंदर गुरु महाराज जी की दया और कृपा से एक लगन है, एक भाव पैदा हुआ कि राष्ट्र की सेवा करूं। आप सभी लोग जानते हैं कि सैकड़ों बेटियों का पिता हूं और मेरे पास हजारों गायें हैं। पिछले 22 साल से बेटी पढ़ाओ पर काम कर रहा हूं, कन्या भ्रूण संरक्षण पर काम कर रहा हूं। कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। इस राष्ट्र का नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण की भावना से राष्ट्र की सेवा में लगा हूं। और मनुष्य हूं, मानवेतर गुण है, गलतियों की संभावना है, क्योंकि
आप ग्रस्त हैं और आपके पास संतान है, आपको पता है कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 800 बेटियों का पिता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रभु ने सेवा का अवसर दिया है। तब भी मनुष्य हूं, गलतियां संभव है। संपूर्ण राष्ट्र से हृदय से क्षमा मांगते हुए, अपनी गलती, अपनी गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। इंतजार करिएगा, दूसरे वीडियो में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की चर्चा करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, भूलिएगा मत, 17 मार्च सन 2018 शनि अमावस्या मास, मेरे आराध्य का सबसे बड़ा दिन है शनि अमावस्या मास, और यह है 17 मार्च सन 2018। असोला और फतेहपुर बेरी ये अद्भुत भूमि है। 1857 के गदर में यहाँ के वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया। उन बलिदानों की पावन भूमि पर देवादिदेव शनिदेव का ये शनि तीर्थ क्षेत्र है। और शनि अमावस्या के पावन पर्व पर संपूर्ण राष्ट्र, दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारिए शनि धाम, करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपके कष्ट मिटेंगे। मेरा निवेदन, शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर ज्यादा से ज्यादा मेट्रो रेल का प्रयोग करें, क्योंकि दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और पुनः वापस छोड़ने के लिए निःशुल्क वातानुकूलित बस सुविधा है। और ये बस सुविधा KR मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों की तरफ से है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेट्रो रेल का प्रयोग करें। शनिधाम आप पधार रहे हैं, अपनी कीमती सामान को घर पे छोड़ के आए, खाली दर्शन के लिए आ रहे हैं, पूजा में आई, प्रदर्शन नहीं। इस बात का ध्यान रखें। दर्शन में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दर्शनों का आनंद लें। जब तक आप शनिधाम के प्रांगण में रहे, ओम शम शनिश्चराय नमः, और शनिधाम में प्रभु की भक्ति के लिए आप मेरे से नहीं, लोगों से नहीं, भगवान शनिदेव से जुड़िए। और मेरा निवेदन है, शनिधाम में आने वाले भक्तों से मेरा निवेदन है कि आपस में लेन देन शनिधाम के इस प्रांगण में नहीं करें, क्योंकि यह एक पूजा का स्थान है। लोग क्या करते हैं कि रिश्ते बनाते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, आर्थिक लेन देन करते हैं, कार्ड एक्सचेंज करते हैं। तो फिर शनिधाम क्यों आए भाई? कहीं बिजनेस सेंटर जाए। यहां आ रहे हो तो केवल ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये इस साधारण से जीव की आपसे प्रार्थना है, क्योंकि भाव से जो मुझसे भजता भविष्य बेड़ा पार है। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार है। परमात्मा यही कहता है कि भाव से भजो, पूर्ण समर्पण से भजो, और जीवन में कोई भी समस्या हो, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।